हेलो दोस्तों, लुसेंट सामान्य ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 366 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, होमो सेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर है मनुष्य। मैग्नीफेरा इंडिका किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर है आम। राना टिग्रीना किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? मेढक। ओरेजा स्टीवा किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? धान। फेलिस डोमेस्टिका किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर है बिल्ली। ट्रिटिकम एस्टिबम किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? गेहूँ। कैनिस फैमिलीरेज किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? कुत्ता। नेक्स्ट, पीजम एस्टिवम किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर है मटर। बॉस इंडिकस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? गाय। सीसर एरिटिनम किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? चना। मुस्का डोमेस्टिका किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? मक्खी। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? सरसों। नेक्स्ट चैप्टर कोशिका विज्ञान। प्रश्न, जीव द्रव्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किस सन में किया? 1839। नेक्स्ट, जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी भौतिक प्रकृति तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा एवं वजनयुक्त होती है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं किसके द्वारा होती है? जीव द्रव्य के द्वारा। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कितने भागों में बटा होता है? 2 भाग में। जीव द्रव्य कहाँ स्थित होता है? कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच। केंद्रक द्रव्य कहाँ स्थित होता है? कोशिका में केंद्रक के अंदर। जीव द्रव्य का 99% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 4। नेक्स्ट, जीव द्रव्य में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 76%। जीव द्रव्य में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 10.5%। जीव द्रव्य में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 10%। जीव द्रव्य में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? 81:19। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका अर्थात सेल। नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? यह अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस ईस्वी में किया था? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किस में की थी? कॉर्क में। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किस ईस्वी में की थी? 1674। ल्यूवेनहॉक ने पहली कौन सी जीवित कोशिका माइक्रोस्कोप द्वारा देखी थी? शैवाल एस्पेरोगियरा। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका जीव कौन की होती है? जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। कोशिकाओं में पाया जाने वाला वह प्रमुख अवयव जो कुल कोशिकीय भार का 70 से 90% तक होता है? सही आंसर है जल। कोशिकीय भार में प्रोटीन का औसत प्रतिशत संगठन कितना होता है? 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट कुल कोशिकीय भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 3%। नेक्स्ट, कोशिका के भार में लिपिड अर्थात वसा औसत प्रतिशत कितना होता है? 2%।
न्यूक्लिक अम्ल कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होते हैं? तो 5 से 7%। कोशिकाओं में आयन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत बनाते हैं? 1%। कोशिका के अवयवों में प्रतिशत की दृष्टि से दूसरा सबसे प्रचुर अवयव कौन सा है? तो प्रोटीन। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और आयन में से सबसे कम प्रतिशत में मौजूद अवयव कौन सा है? आयन। प्रोटीन 10 से 15% और न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% के प्रतिशत संघनन में कितना अंतर होता है? 3 से 10%। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में किया गया? 1838 से 39 के बीच। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया? सही आंसर है मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने। किस वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया कि कई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने यह विचार कब प्रस्तुत किया था? 1855 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत की पहली मुख्य बात क्या है? सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत की दूसरी मुख्य बात क्या है? सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत की तीसरी मुख्य बात क्या है? कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता अर्थात क्रिएटर होता है। नेक्स्ट, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन जीवों में मिलती है? जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, माइक्रोप्लाज्मा में एवं पल्यूरोनिमोनिया समजीव में अर्थात PPLO में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म किस रूप में भरा होता है? एक तरल मैट्रिक्स के रूप में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक का आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से कैसा होता है? नग्न, वो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। नेक्स्ट, जीवाणु में जीनोमिक DNA के अतिरिक्त सूक्ष्म DNA वृत्त को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। सही आंसर इसका प्लाज्मिड DNA जीवाणुओं में किस विशिष्ट समलक्षण को बताते हैं? प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होना। प्रोकैरियोटिकों में राइबोसोम के अलावा यूकैरियोटिकों में क्या नहीं पाए जाते हैं? अंगक नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में मिलने वाले जटिल रासायनिक कोशिका आवरण में कितनी स्तरीय संरचनाएं होती है? सही आंसर है 3। जीवाणु कोशिका आवरण की बाह्य परत को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिक्स कहा जाता है। जीवाणु कोशिका आवरण की 3 स्तरीय संरचनाएं कौन सी है? ग्लाइकोसिक्स, कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली। नेक्स्ट, यदि ग्लाइकोलिक्स ढीली अच्छद होती है तो उसे क्या कहते हैं? अवपंक परत कहा जाता है उसे। यदि ग्लाइकोलिक्स मोटी व कठोर आवरण में होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संपुटिका कहते हैं। कोशिका भित्ति का क्या निर्धारित करती है? कोशिका के आकार को। कोशिका भित्ति जीवाणु के फटने तथा निपातित होने से बचाकर कैसी भूमिका प्रदान करती है? सशक्त संरचनात्मक भूमिका। जीवद्रव्य झिल्ली प्रकृति में कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है। जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिकाओं में फैलाव से बनने वाले विशेष झिल्लीमय संरचना को क्या कहते हैं? मीसोजोम कहते हैं। नेक्स्ट, मीसोजोम एक फैलाव किन रूपों में होता है? पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में। मीसोजोम किन प्रक्रियाओं में सहायता करता है? कोशिका भित्ति निर्माण, DNA प्रतिकृति, संतति कोशिका में वितरण, श्वसन एवं स्रावी प्रक्रिया में। नीलहरित शैवालों के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार को क्या कहते हैं? उसे वर्णकी लयक कहा जाता है। वर्णकी लयक में क्या पाए जाते हैं? तो वर्णक अर्थात पिगमेंट पाए जाते हैं। यदि जीवाणु कोशिकाएं चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना को क्या कहते हैं? उसे कशाभिका कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।